चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी 250 वोल्ट डीसी मोटर में शंट प्रतिरोध 500 ओम प्राप्त होता है। शंट फील्ड करंट होगी 1 एम्पियर होगी, 0.5 एम्पियर होगी, 2 एम्पियर होगी, नन होगी। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये आपकी शंट मोटर है, ये शंट फील्ड हो गई और ये आपका आर्मेचर हो गया। और ये आपकी सप्लाई होगी। ये सप्लाई आपको दी है 250, ये आपको सप्लाई दी है 250 वोल्ट। ये आपका प्लस हो गया कार्बन ब्रश, ये आपका बैक ईएमएफ हो गया, ये आपका आरए हो गया। ठीक, और शंट प्रतिरोध मतलब ये आरएसएच आपको कितना दिया है, 500 ओम दिया है। ठीक, और ये आपका बी। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपकी शंट करंट होगी, ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई, ये आपकी लोड करंट हो गई। अब पूछ रहा है कि ये जो शंट करंट होगी वो क्या होगी। यहां पे वोल्टेज, यहां पे वोल्टेज और यहां पे वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्टेड है। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम रहेगा। इट मींस यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ के क्रॉस वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, V बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज हो गया और जो करंट हो जाएगी आपकी ISH हो जाएगी, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो RSH हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये निकालनी है, तो ISH इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन RSH। V आपका कितना दिया है, V आपका 250 और रेजिस्टेंस कितना दिया आपका 500, तो हो जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 0.5 एम्पियर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.5 एम्पियर। ठीक है, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, 220 वोल्ट की डीसी मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम तथा पश्चगामी ईएमएफ 200 वोल्ट है, धारा लेगी। मतलब देखिए क्या क्या दिया आपको, V कितना दिया आपको 220 वोल्ट दिया। ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध मतलब RA कितना दिया आपको 0.5 ओम, और EB की वैल्यू कितनी दी आपको 220 वोल्ट। आपसे पूछा आर्मेचर करंट कितनी होगी, चलिए देखते हैं। देखिए इसको हम ऐसे केवीएल से सॉल्व करेंगे जिससे आप लोग को बैक ईएमएफ का इक्वेशन भी निकालना बताएंगे। देखिए यहाँ देखिए ये आपकी क्या हो गई, शंट फील्ड हो गई, ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया, प्लस माइनस वोल्टेज कितना दिया इन्होंने 220 वोल्ट। ठीक, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपका EB हो गया। ठीक है, आपका ये RA हो गया। ठीक, अच्छा करंट आपकी ऐसे आएगी आर्मेचर करंट, ये आपकी लोड करंट। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई, तो हमने इसको ऐसे मार दिया, इसको हमने केवीएल इसमें लगाएंगे, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, और जब केवीएल लेंगे तो हमने बताया था कि जिस साइन से इंटर करेंगे उसी का साइन लेंगे। तो जो हमने यू माना है इसको आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए। ठीक, तो इसको जब हम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज किससे हो रहा है, माइनस इंटर करेगा यूं, तो हो जाएगा माइनस अप्लाइंग केवीएल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस का V हो जाएगा। अब ये वोल्टेज ड्रॉप इसमें हो जाएगा आर्मेचर में, IA RA हो जाएगा, प्लस माइनस का EB हो जाएगा, इक्वल टू 0।
ठीक है। अब आपका ईएमएफ किस, अब ये हो रहा था, ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें रखिए वैल्यू सब। ठीक, माइनस का 220 आर्मेचर करंट आपको निकालनी है। ये दिया आपको, कितना दिया है, 0.5, और बैक ईएमएफ आपको कितना दिया है, 200 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, माइनस वाले सब उधर ले जाते हैं। देखिए इसमें से इस घट गया, ठीक है, इसमें से ही घट जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, प्लस आई ए इंटू 0.5 इक्वल टू 0। तो आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/0.5 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाना, ये लगाया। ठीक, 5 चौक 20, तो कितने एम्पियर आए करंट, आपकी जो आर्मेचर करंट की वैल्यू आ जाएगी, आर्मेचर करंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 एम्पियर। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, कितना आएगा, 40 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम ये फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, ये रिलेशन निकलेगा। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डीसी शंट मोटर 200 वोल्ट डीसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है या 18 एम्पीयर की लाइन धारा लेती है। यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध 100 ओम हो तो आर्मेचर करंट क्या होगी। देखिए चलिए पहले क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। ये आपका एक ये शंट फील्ड हो गई, और ये आपकी आर्मेचर हो गई। और ये आपका सप्लाई हो गया। ठीक, ये आपको कितना दिया, 200 सप्लाई, 200, ये आपका 200 सप्लाई दिया है, 200 वोल्ट। ठीक, अच्छा शंट प्रतिरोध मतलब RSH, ये कितना दिया आपको, 1000 ओम। ठीक है, सॉरी 100 ओम दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, 18 एम्पियर की लाइन करंट लेते हैं, तो ये जो करंट है ये आपकी 18 एम्पियर की IL। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है, आर्मेचर करंट निकालिए। जो आपकी आर्मेचर करंट आएगी इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये बैक ईएमएफ हो गया। ठीक है, ठीक, और ये आपकी शंट करंट हो गई। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया था, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ये होगा VSH, V इक्वल टू ISH इंटू RSH। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ISH की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ISH इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपॉन RSH। V कितना दिया आपको, 200, RSH दिया आपको 100, तो आपकी 2 एम्पीयर करंट आ गई। तो ये करंट जो है आपकी 2 करंट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो लोड करंट है ये आपकी 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, KVL लग गया, KCL लग जा रहा है। मतलब ये जो लोड करंट है यहाँ 2 भागों में डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, IL इक्वल टू ISH प्लस IA होगा। तो हमको IA की वैल्यू निकालनी है, तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL माइनस ISH हो जाएगा। तो IL की वैल्यू कितनी दी, 18 एम्पियर, ISH आपने कितनी लगाई, 2, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 16 एम्पियर। तो आपकी आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 16 एम्पियर आएगी। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है, एक डीसी सीरीज मोटर 3 एम्पियर भार धार पर 20 न्यूटन मीटर का टार्क उत्पन्न करती है। यदि धारा 6 एम्पियर तक बढ़ा दी जाए तो उत्पादित टार्क क्या होगा। देखिए डीसी मोटर में
डीसी सीरीज मोटर में टार्क और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब क्या कहना है, तो पहला हम टार्क मान लेते हैं, क्या है आपका T1 है, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा K टाइम्स 9 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा आप क्या कह रहे हैं कि जो T2 है वो कितना होता है 6, सॉरी जो आपकी I1 हो गया, ये आपका जो I2 है ये कितना दे 6 एम्पियर। ठीक, तो जो T2 टार्क कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा K टाइम्स 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी क्या हो गई फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन आपकी सेकंड हो गई। अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू K टाइम्स 9 अपॉन K टाइम्स 36। ठीक, तो अब देखिए T1 की वैल्यू कितनी थी इसमें 20, तो T1 इक्वल टू 20 हो गया, T2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9/36। ठीक, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा 20 गुणे 36/9, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी 80 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 80 न्यूटन मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका 80 न्यूटन मीटर। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर कोर लॉसेस कितनी है 900 वाट। कोर लॉसेस मतलब पी आई कितना दिया आपको 900, ताम हानियां कितनी दी है पीसीयू, ये कितना दिया आपको 1600। परिणाम मित्र का किस भार पर दक्षता मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो देख ईटा मैक्स इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फुल लोड केवीए, फुल लोड केवीए इंटू अंडर रूट टाइम्स पी आई अपॉन पी सी यू। ठीक, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, फुल लोड मतलब क्या होगा 100 हो गया, पी आई कितना दिया 900 और ये दिया आपको 1600, तो कितना है बाहर 30/40, 30/40, तो 100 गुणे 3/4, तो ये आ जाएगा आपका 75%। कितना आ जाएगा 75%, तो 75% इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण भार पर ताम हानियां मतलब पीसीयू कितनी दी आपको 1600 वाट। अब कह रहा है अर्ध भार पे कितनी होगी, तो अर्ध भार पे क्या हो जाएगी पीसीयू, तो क्या होता है 1/4, 1/2 का, देखिए तो यहाँ हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर इनटू लॉसेस, तो कितना हो जाएगा 1/4 गुणे 1600, तो 4 चौक 16, 400 वाट, कितना आ जाएगा आपका 400 वाट। ठीक है,
देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन आपको दे दिया गया है, ठीक है। ये बिहार TG2 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्या कहा गया है, यदि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बाइंडिंग का प्रतिरोध, मतलब यहाँ पे आपको जो R1 दिया है, कितना दिया है, 2 ओम, और प्राइमरी से सेकेंडरी के अर्थ में टर्न अनुपात, मतलब आपका रेशियो कितना दिया, N2/N1 कितना दिया आपको 10, ठीक। तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा था कि N2/N1 और E2/E1 और क्या था, V2/V1 इक्वल टू K होता है। ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। अब इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है N1, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी के अर्थ में, तो ये N1/N2 दिया है इन्होंने। N1/N2 कितना दिया है, 10 दिया है। तो K इक्वल टू क्या होता है, N2/N1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध, मतलब जब हम लोग रिफर करते हैं, ठीक है, रेफरिंग होती है इसमें, तो उसका जो रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 डैश, ठीक है, R1 डैश जो निकालेंगे वो क्या होता है, ये होता है K टाइम्स इंटू जो रेजिस्टेंस होगा आपका, जब आप लोग रिफर करते हैं, ठीक है। ये किसी दिन मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, अगर ये क्वेश्चन आपका अगर आया है तो क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो रेफरिंग कैसे होती है ट्रांसफार्मर के टॉपिक में हम आपको बता देंगे, और आपको क्या ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए वैल्यू उठा के, तो क्या हो जाएगा, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 का स्क्वायर, और R1 की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो ये जाएगा आपका 2/100, तो ये जाएगा आपका 0.02 ओम, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लगभग 25, नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको दूंगा, कल जो दूंगा बच्चों, उसमें लगभग 25 न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो ITI के लेवल से थोड़ा ऊंचे होंगे, क्योंकि आपके टेक्निकल एग्ज़ाम में ITI के लेवल और डिप्लोमा के लेवल के बीच का पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 25 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। जो मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं। थैंक यू।